गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया था। अल्कोहल में हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन और यूजेस, 3 चीजें हमने पढ़ ली थी। समझ गए? अब इसी प्रकार से हम फिनॉल को पढ़ेंगे। फिनॉल में देखिए, फिनॉल के अंदर सबसे पहले IUPAC नेम पढ़ेंगे फिनॉल के, और आफ्टर दैट उसका फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, फिनॉल, इसे हम फिनॉल बोलते हैं। IUPAC ने इसको अडॉप्ट कर लिया। IUPAC ने इसको अडॉप्ट कर लिया एज इट इज। तो इसका नाम क्या है? फिनॉल। और इसके डेरिवेटिव हैं फिनॉल। इसके डेरिवेटिव हैं लाइक टू, NO2। ये बच्चों ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, ये पैरा, ये वापिस मेटा और ये ऑर्थो। तो बच्चों इसके देखो नंबरिंग करके भी कर सकते हैं नेम। 1 2 1 2 क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो फिनॉल, 2 नाइट्रो फिनॉल या ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। और देखिए NO2 NO2 NO2, नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। IUPAC नेम 1 2 3 4 5 और 6। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये कॉमन नाम है और ये इसका IUPAC नेम है। देखो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी प्रकार से दो OH एक साथ हो, नाम है कैटेकोल। कैटेकोल क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल। अब फिनॉल नहीं रहेगा क्योंकि दो OH आगे, हम किसको फिनॉल मान लेंगे, इसको या इसको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों OH को क्या करेंगे? बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्विनॉल, ये क्विनॉल है, कॉमन नेम क्विनॉल है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका भी? बेंजीन 1 2 1 2 3 4, बेंजीन 1 4 डाइऑल। यहाँ पे जुड़ेगा रिसर्सिनॉल। तो इस तरीके से ये थे बच्चों इसके IUPAC नेम। ये 11th क्लास में मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, IUPAC नेम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम इनके IUPAC नेम करते हैं। अगर किसी IUPAC नेम में आपको कोई भी समस्या आती है तो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, फॉर्मेशन।
इसके बाद आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के निर्माण की विधियां। फिनॉल के निर्माण की विधियां, पहली विधि आती है इसमें बाइबेंजीन। बाइबेंजीन, बेंजीन से। देखो बेंजीन क्या होती है? H, ये बेंजीन है, ठीक। इस बेंजीन का ऑक्सीकरण करा दो, ऑक्सीडेशन हाफ O2 से, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। ये O यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों? फिनॉल। सिंपल रिएक्शन थी, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी। नेक्स्ट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन का सल्फोनेशन। देखिए H, इसके रिएक्शंस कराओ H2SO4 बच्चों। H2SO4 ये होता है। सल्फोनेशन हमेशा H2SO4 की प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है। एक मिनट, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी रिएक्शन है ये। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। देखो ये बेंजीन है, सल्फोनेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ये H2SO4 क्या रिमूव हो जाएगा यहां से? H2O। क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बच्चों इसकी रिएक्शंस कराओ आप NaOH से। किससे रिएक्शंस कराओ इसकी? NaOH से। जैसे इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो यहां से बच्चों H2O रिमूव होगा और क्या बनेगा? SO3Na, सोडियम, बेंजीन सोडियम सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सोडियम सल्फोनिक एसिड। अब 2 मोल NaOH के वापस रिएक्शंस कराओ यहां से। देखो Na2SO3 2 मोल। इसको खोल के लिखोगे आप तो इस तरीके से देखो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O Na O Na। अब यहां से देखो बच्चों, एक Na ये और एक Na ये,
NaOH, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, एक Na ये और एक Na ये, यहां से ये Na2SO3 बाहर हो जाएगा, और बेटा ये ONA जो है, ये ONA जो बच गया, ये ONA यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये Na और ये Na, यहाँ से देखो Na2SO3 क्या रिमूव कर देंगे, Na2SO3, और ये जो ONA बच गया ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। NaOH के 2 मोल और यहाँ से माइनस Na2SO3 प्लस ONA। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप HCl से, यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और बच्चों फिनॉल बन जाएगा। लंबी रिएक्शन है लेकिन इजी है। क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। वापिस से देखो एक बार, वापिस से देखो, फिनॉल की रिएक्शन करानी है H2SO4 से, यहां से सल्फोनेशन होगा। क्या होगा, ये सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, और SO3H अटैच हो जाएगा। फर्दर NaOH से रिएक्शन कराओ, यहाँ पे Na आ जाएगा, दो मोल लो NaOH की, 2 मोल NaOH के लो, Na2SO3 बाहर हो गया, ONA अटैच हो गया, HCl से रिएक्शन कराओ, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी केमिकल रिएक्शन थी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बच्चों बेंजीन ऐसे दिया जाएगा, बेंजीन H2SO4 और HCl और NaOH, इससे आपको फिनॉल बनाना है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दे कि बेंजीन H2SO4 HCl और NaOH इनके यूज करते हुए आपको फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो बच्चों ये केमिकल रिएक्शन होगी। समझ में आ गया सभी के। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए BDC, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल बाय BDC क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है BDC की, N डबल बॉन्ड NCl। इसकी रिएक्शंस कराओ आप, हाइड्रोलाइसिस करा दो H प्लस और OH माइनस से, तो यहाँ से बच्चों ये N2 बाहर हो जाएगी और ये HCl बाहर हो जाएगा, और बहुत इजी है, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये था फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन आती है इसमें, डाउन्स प्रोसेस। ये भी इजी है, इसकी रिएक्शंस कराओ NaOH से, ठीक, टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा, और बच्चों क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये फिनॉल की फॉर्मेशन की केमिकल रिएक्शंस थी। ठीक है, देखो बेंजीन से जो बना रहे हैं वो लैब मेथड है। अब इसका इंपॉर्टेंट आता है
इंडस्ट्रियल मेथड। देखो इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड में क्या लेंगे, आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या होती है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन, देखो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन, क्यूमीन इसका कॉमन नेम है। इसकी रिएक्शन करानी है आपको, किससे, O2 से रिएक्शन करानी है, ऑक्सीडेशन कराना है इसका, और यहाँ पे पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, CH3 O और H, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। और इस पेरोक्साइड को फर्दर हम हीट करेंगे यहाँ से, तो बच्चों यहाँ से एक एसीटोन का मॉलिक्यूल ये बाहर हो जाएगा और OH सीधा यहाँ आके अटैच हो जाएगा ऐसे। और ये एसीटोन का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया। ये सारी केमिकल रिएक्शंस थी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस थी। सभी को समझ में आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।